पढ़ेंगे कि जो आर्टेरियो कैपिलरी मैक्सिमम प्रेशर डिसिपेशन का मतलब ब्रेक डाउन या डिवाइड को कहते हैं। तो ये देखें फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें ये बड़ा वाला ये जो है ना आर्टीरियोल है और यहाँ से कैपिलरीज आ रहे हैं, तो यहाँ का जो प्रेशर है ना डिसिपेट होता है कहते हैं। यहाँ पे ये छोटी छोटी कैपिलरीज में ऐसे डिसिपेट होता है, प्रेशर जो है ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें ये क्या है, द प्रेशर ऑफ द आर्टेरियल ब्लड इज लार्जली डिसिपेटेड व्हेन द ब्लड इंटर्स द कैपिलरीज। वही बात है, डिसिपेटेड व्हेन द ब्लड इंटर्स द कैपिलरीज। कैपिलरीज आर टाइनी वेसल्स एंड विद द डायमीटर जस्ट अबाउट दैट ऑफ द रेड ब्लड सेल, ठीक है, 7.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। इनका डायमीटर होता है कैपिलरीज का 7.5 माइक्रोमीटर। ऑल्दो द डायमीटर ऑफ अ सिंगल कैपिलरी इज क्वाइट स्मॉल, द नंबर ऑफ कैपिलरीज सप्लाइड बाय अ सिंगल आर्टेरियोल इज सो great that the total cross sectional area available for the flow of the blood is increased, ठीक है ना। कहते हैं कि जो सिंगल जो कैपिलरी होती है ना, ये देखें फॉर एग्जांपल इस कैपिलरी को ले लें तो ये तो बहुत छोटी है ना, लेकिन कैपिलरीज इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि इनका जो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना, तो वो जो प्रेशर होता है ना वो इक्वलाइज होता है इस जगह में, हर एक में डिवाइड होता है, उसको डिसिपेशन कहते हैं, ठीक है ना। वही बात है कि द नंबर ऑफ कैपिलरीज सप्लाइड बाय सिंगल आर्टेरियोल इज सो ग्रेट दैट द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल इज इंक्रीज, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है यहाँ पे इस आर्टेरियोल से जो प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा होता है, कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं, इसलिए तो इसको डिसिपेशन हो जाती है प्रेशर की। देयरफॉर द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज एंटर्स द कैपिलरीज डिक्रीजेस, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर फिर एक एक कैपिलरी में जो जाता है ना ब्लड, तो वो कम हो जाता है ना, वही प्रेशर तो नहीं जाता। उसके बाद देखिए पेटिलर टेंडन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय स्टिमुलेटिंग मसल स्पिंडल, ठीक है ना। डू नॉट कंफ्यूज द वर्ड टेंडन रिफ्लेक्स एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ठीक है ना। और यानी कि टेंडन रिफ्लेक्स को आपने गोल्जी टेंडन जीटीओ के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ये कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास देखें एंड सर्विक्स और एंडो सर्विक्स की जो एपिथेलियम है ना, वो सिंपल कॉलमनर नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम है, ठीक है ना। सिंपल कॉलमनर नॉन सिलिएटेड। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी लाइज इन मिड ब्रेन, ठीक है। प्राइमोडियल जर्म सेल फाउंड बाय एपिब्लास्ट एट सेकेंड वीक, यानी कि प्राइमोडियल जर्म सेल फाउंड बाय एपिब्लास्ट एट सेकेंड वीक, ठीक है। अच्छा, बीटा ब्लॉकर्स गिवन कॉशियसली इन थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। हाउ टू स्टडी रेयर डिजीज को स्टडी करने का तरीका केस कंट्रोल स्टडी करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद गोल्डन येलो कॉलोनीज देखें, ऑरियस आपको पता है ना, ऑरियस रोमन एक कॉइन था, सोने के कॉइन को ऑरियस बोलते थे उस दौर में, ठीक है। तो गोल्ड कलर की कोई भी चीज़ हो उसको ऑरियस कहते हैं अभी, ठीक है। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज जस्ट लाइक गोल्ड कॉलोनीज, ठीक है। चेस्ट पेन लेंस डिसलोकेशन मार्फन सिंड्रोम में लेंस डिसलोकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे सेकंड 2 year old चाइल्ड विद फीवर आर्थरालजिया एंड ब्लाइंडनेस जुवेनाइल आर्थराइटिस। कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स सैलिवेशन, ठीक है। कोलिनर्जिक ड्रग्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा राल टपकती है, ठीक है ना। और उसके बाद रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन हो तो सीजर्स होते हैं। ब्रेडिकार्डिया साइड इफेक्ट ऑफ हेलोथेन का साइड इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। इन्फेंटाइल जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, इट इज़ ड्यू टू मेल डेवलपमेंट ऑफ नॉन यूनियन ऑफ मीजोनेफ्रोस एंड यूरेटेरिक बट, ठीक है। अगर मीजोनेफ्रोस और यूरेटिक बट जो है ना इन यूनाइटेड की नॉन यूनियन हो ना, तो वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। अभी देखते हैं शुरू से कि जो ऊपर से अगर हम देखें 54, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि पेटिलर टेंडन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय स्टिमुलेटिंग मसल स्पिंडल। तो ये जो एमसीक्यू है ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे पढ़ते हैं कि मसल जो प्रोप्रियोसेप्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। मसल प्रोप्रियोसेप्शन देखें, स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स दैट रिले इंफॉर्मेशन अबाउट मसल डायनेमिक्स, ठीक है ना, इसको कहते हैं मसल प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। इसमें दो टाइप्स ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं हमारे पास, मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ठीक है ना। देखें ये दोनों एक वक्त में जो टुगेदर दे फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन करते हैं और प्रोप्रियोसेप्शन को की
तो दोनों एक काम करते हैं कि मसल की प्रोप्रियोसेप्शन या इस यूनिट की प्रोप्रियोसेप्शन के लिए, ठीक है ना। ये जो यूनिट है फ्लेक्सर, एफेक्टर, मसल्स, बोन, टेंडन, दिस एंड दैट, ठीक है ना। अब क्या है कि देखें, सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमारा मसल स्पिंडल है। देखें बुक से पहले पढ़ते हैं, बुक से देखें स्पिंडल, मसल स्पिंडल, स्पिंडल से पता चलता है कि इसमें आखिर में LE है ना, LE के साथ NGTH लगा दो तो लेंथ बनता है। ये देखें LENGTH लेंथ, इससे पता चलता है कि ये मसल स्पिंडल सेंस करते हैं लेंथ चेंज को, ठीक है ना, लेंथ को सेंस करते हैं, ठीक है। इस तरह अब देखें मसल के एंड में भी E और स्पिंडल के एंड में भी E, तो स्पीड, वो स्पीड ऑफ लेंथ चेंज, ठीक है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रेच या स्पीड ऑफ लेंथ चेंज, किस रफ्तार से लेंथ चेंज हो रही है उसको ये क्या करते हैं, उसको ये सेंस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये होते कहाँ हैं, ये देखें बॉडी ऑफ द मसल में होते हैं ये। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे, ये देखें मसल स्पिंडल आपको नज़र आ रहा है बॉडी में, जबकि ये टेंडन है, ये बोन है। टेंडन में हमारा गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है, ठीक है ना। तो ये मसल में होते हैं, मसल स्पिंडल, नाम से पता चल रहा है मसल, बॉडी ऑफ मसल के अंदर होते हैं, ठीक है ना। इधर भी देखें, यहाँ पे ये मसल स्पिंडल बॉडी ऑफ मसल के अंदर है, ये देखें इफेक्टर फ्लेक्सर के अंदर है, और ये गोल्जी टेंडन देखें टेंडन में ये पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखें कि स्ट्रेच इक्वल टू लेंथ, स्ट्रेच का मतलब, ठीक है ना, स्ट्रेच और लेंथ एक ही है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है अब, तो ये क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं एगोनिस्ट की कंट्रैक्शन को और एंटागोनिस्ट की रिलैक्सेशन को, ताकि ओवर स्ट्रेचिंग ना हो। ये दोनों प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं ताकि टीयर्स ना हो मसल और टेंडन में, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल ये एगोनिस्ट है तो इसकी कंट्रैक्शन को फैसिलिटेट करेंगे और इसकी रिलैक्सेशन को फैसिलिटेट करें। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे आप वज़न रखें, इधर आप वज़न रखें तो हाथ पे, यहाँ हाथ है ना, हाथ पे रखेंगे तो ये देखें ये इनको कंट्रैक्ट करेंगे, इसको रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना, ताकि जो है ना, जो कोई टेंडन्स को और मसल्स के बॉडी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है ना, मसल स्पिंडल भी और गोल्जी टेंडन ऑर्गन भी, ठीक है। अब होता क्या है, देखें जैसे ही आप हमारा मसल जो है वो सेंस करता है लेंथ चेंज को, लाजमी नहीं है लेंथ चेंज इतनी बड़ी सी चेंज, जो छोटी सी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, माइनर भी, ठीक है। तो जब चेंज होती है तो ये इनिशिएट करता है जो मसल स्पिंडल एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, ठीक है, वो जाता है। मोनोसाइनेप्टिक मतलब एक ही साइनेप्स होता है, ठीक है। तो मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन जाते हैं, जाके साइनेप्स करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ, फिर वो डायरेक्ट जाते हैं मसल स्पिंडल में, जहाँ पे ये मसल के अंदर जहाँ पे होती है, और वहाँ फिर उनकी जो है ना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जो एक्शन ऐसा कि जो जिसमें एंटागनिस्ट की फैसिलिटेशन होती है कंट्रक्शन की और इसकी फॉर एग्जांपल किसी ने आपके ऐसे हाथ में अचानक ही हाथ में कोई डंबल फेंक दिया है तो वो कैसे, वो इस तरह होगा कि जब डंबल हाथ पे लगेगा स्ट्रेच होगी, ठीक है, स्ट्रेच होगी तो वो एकदम मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जाएगा, और आप शुरू में वो डंबल नीचे गिर रहा होता है, एकदम आप उसको उठाते हैं तो वो मसल स्पिंडल की वजह से है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो यानी स्ट्रेच इक्वल टू लेंथ, इसको स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये मसल स्पिंडल, ये जो मैंने बताया ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स ये वही है जब हम लोग जो पेशेंट का जो टेप करते हैं जो हैमर से, ठीक है, रिफ्लेक्सेस देखने के लिए, पैटिलर टेंडन हो गया, दूसरे टेंडन्स होते हैं, ठीक है, वो देखने के लिए करते हैं, तो वो वही यही स्ट्रेच रिफ्लेक्स है जो मसल स्पिंडल इनिशिएट करता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे उसमें ये होता है कि देखें फॉर एग्जांपल ये पैटिला है, ठीक है, ये फीमर है, ये टिबिया है, ये हमारा हैमर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें क्वाड्रेटस फेमरस का टेंडन है, ये रेड वाला, और उसके बाद पीछे जो पोस्टीरियर लोअर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के मसल्स हैं पीछे, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब हम जैसे ही यहाँ पे लगाते हैं ना इस टेंडन पे, पेटिलर टेंडन पे टस मारते हैं, ये क्या करता है, लेंथ में चेंज होता है। ये जब ये लेंथ में चेंज होता है ना मसल, इसकी प्रेशर की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, लेंथ में चेंज होगा, तो हम क्या, तो जो फिर मसल स्पिंडल क्या करते हैं, इनको कंट्रैक्ट करते हैं, एगनिस्ट को कंट्रैक्ट करते हैं। जब कंट्रैक्ट करते हैं ना इनको रिलैक्स करते हैं, इनको कंट्रैक्ट करते हैं, तो मसल जो पाँव जो है एकदम ऊपर की तरफ, जब इनको कंट्रैक्ट करते हैं तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स की टाइप है ये मसल पेटिलर टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है ना। ये MCQ आता है और हमारा MCQ भी यही है कि पेटिलर टेंडन रिफ्लेक्स जो है ना वो मसल स्पिंडल की वजह से है, गोल्जी टेंडन की वजह से नहीं है, ऑल्दो इसमें गोल्जी टेंडन पे चोट लगती है, ठीक है।
अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद देखें तो कुल मिला के जो बात हुई वो ये हुई कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स और या स्ट्रेच रिफ्लेक्स यानी कि जिनमें फॉर एग्जांपल एक है, जिनमें से एक है फर्टिलर टेंडन रिफ्लेक्स और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस DTR जो है ना वो मसल स्पिंडल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये देखें मोनोसाइट जो यहाँ पे वज़न रखा तो ये इसको जो मसल स्पिंडल्स ये जो बीच में है इन्होंने इसको क्या किया, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मोनोसाइनेप्टिक एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स के ज़रिए। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ देखें यहाँ पे जो पिंक आ रहा है वो इसको इनहिबिट भी कर रहे हैं, एंटागोनिस्ट को कंट्रैक्ट किया और इसको इनहिबिट किया और इसको जो इस इनहिबिशन को ना रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं। इसको जो एंटागोनिस्ट की जो रिलैक्सेशन है ना इसको रेसिप्रोकल इनहिबिशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये कंट्रैक्ट हो रहा है तो ये रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों कंट्रैक्ट हुए तो फिर क्या हाल होगा। अच्छा, ठीक है ना। तो ये मसल स्पिंडल था। अच्छा, इसके अलावा ये देखें कि ठीक है ना जो बॉडी ऑफ मसल में ये होते हैं और टाइप 1A और टाइप 2 सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं इनमें, 1A एंड 2 सेंसरी एक्सॉन्स, ठीक है ना। ये भी आपने देखना है। और उसके बाद जो है ना फिर क्या होता है कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स देखते हैं। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स देखें ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं टेंडन्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और इनमें टाइप 1B सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे ये टेंडन्स में GTO, ये देखें टेंडन है, ट्राइसेप्स टेंडन है, ये बाइसेप्स टेंडन है। इनमें जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, ये नेम से ही पता चलता है टेंडन, ठीक है। तो और इसके अलावा इनमें जो है ना जो 1B फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखें आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब टेंडन में ये होते हैं, यहाँ पे देखें ये टेंडन में होते हैं। अब टेंडन क्या कंट्रैक्ट या रिलैक्स या होता है, नहीं होता ना इसमें, तो वो मायोफाइब्रिल्स वगैरह होते नहीं हैं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इसमें टेंशन हो सकती है, ठीक है, टेंस हो सकता है। टेंस तो इसमें भी होता है, पेन में भी टेंशन, ऐसे हिसाब इसको इसमें टेंशन। तो ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं टेंशन को, ठीक है। तो इसके आप ठीक है ना। और क्या है फिर ये क्या करेगा, ये GTO यानी कि टेंशन को मेजर करेगा। टेंशन इस पे कैसे आ सकती है, या तो इस तरफ से आ सकती है मसल की तरफ से, या तो बाहर कोई लोड रखो, वज़न उठाओ तो इस पे टेंशन आ सकती है ना, ठीक है ना। तो यही इसका प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, टेंशन को सेंस करना, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्टिव जो मैकेनिज्म है उसको कहेंगे ऑटोजेनिक इनहिबिशन, ठीक है। वो इसलिए कि यहाँ पे जो था ना रेसिप्रोकल एंटागोनिस्ट को की जो रिलैक्सेशन थी, इसको एंटागोनिस्ट की रिलैक्सेशन को रेसिप्रोकल इनहिबिशन बोलते थे, इसको हम कहेंगे ऑटोजेनिक इनहिबिशन। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे वज़न रखें, यहाँ पे वज़न रखेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे वज़न रखेंगे और वज़न रखेंगे तो शुरू में कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, हाथ कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। फिर क्या होगा कि फिर पता चलेगा हेवी लोड है। GTOs क्या करेंगे, डर जाएंगे कि यार हम फट ना जाएं हम ना। तो जब वज़न ज़्यादा होगा तो GTO सिग्नल करेंगे, इनहिबिट करेंगे मसल को, रिलैक्स करेंगे और वज़न गिर जाएगा, ठीक है। तो ये है GTO जो का जो सेंस ऑफ जो टेंशन है, ठीक है। जिसमें देखिए टेंडेंस के में होते हैं ये, और टाइप 1B सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं इनमें। नेक्स्ट है हमारा जो MCQ है, सर्विक्स एंडोसर्विक्स का जो एपिथेलियम है वो सिंपल कॉलमनर एंड नॉन सिलेटेड, ये हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है ना ईज़िली सॉल्व करने के लिए और हमेशा याद रखने के लिए ये हमने कुछ ये देखें इस पेज पे जो है ना ये देखते हैं कि है क्या, ठीक है। देखें सबसे पहले इसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए देखें हमारे पास रूल्स हैं। सबसे पहले देखें हमने वल्वा से जाना है टूवर्ड्स ओवरी की तरफ, कहाँ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने वल्वा से देखेंगे, फिर उसके बाद वजाइना से फिर एक्टोसर्विक्स से फिर एंडोसर्विक्स, इस तरह यूट्रस, फिर फैलोपियन ट्यूब, फिर ओवरी, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे। दूसरा रूल 3:1:3:1 है, हमारा रेशो है 3:1:3:1, ठीक है ना। तो उसके बाद देखें तीसरा क्या है, स्क्वेमस यानी स्क्वेमस स्किन से जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आप स्क्वेमस से अंदर की तरफ जाएंगे, स्क्वेमस से क्या कॉलमनर की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम वल्वा से देखते हैं। वल्वा से ये देखें यहाँ पे जो सबसे पहले ये एरिया है ना, ये इस एरिया में देखें वल्वा है। वल्वा से फिर हम अंदर जाएंगे तो क्या आएगा, वजाइना से अंदर क्या आएगा, उससे अंदर क्या मतलब
वो आएगा सर्विक्स ना, तो इसी तरह वहाँ ओवरीज तक पहुँचना, ठीक है ना। तो इसमें भी यही है कि बाहर स्किन वाली साइड से ओवरीज तक, तो स्किन वाली साइड में स्क्वेमस एपिथेलियम है, याद रखें स्क्वेमस, तो हम स्क्वेमस से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वल्वा हमारा देखें, वल्वा से हम तीन का ग्रुप, फिर एक का ग्रुप, तीन का ग्रुप, फिर एक का ग्रुप बनाएंगे। याद रखें इसमें सर्विक्स को डिवाइड किया गया एंडो और एक्टो में, ठीक है। एक्टो और एंडो में सर्विक्स को डिवाइड किया गया और एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन है बिटवीन एक्टो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3 का ग्रुप बनाए, वल्वा के अंदर क्या है वजाइना, वजाइना के अंदर क्या है एक्टो सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स पूरा नहीं है, तो इन तीनों का ग्रुप में इनकी 3 के ग्रुप की सेम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे स्किन की तरफ छोड़ के, स्किन में केराटिनाइज्ड है तो इसको छोड़ के यहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड लगेगा दूसरे उनमें, ठीक है, 3 के दूसरे उनमें, ठीक है। उसके बाद देखें जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन में ये नीचे देखें, ट्रांसफॉर्मेशन जोन के नीचे कॉलमनर स्टार्ट होती है, ऊपर स्क्वेमस है तो स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन कहेंगे इसको हम, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जोन को याद रखें, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया फॉर सर्वाइकल कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। अच्छा उसके बाद देखें, उसके बाद 3 का ग्रुप है, वो 1 हो गया, 3 हो गया और फिर ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 है, देखें ये 3 है, 3 का ग्रुप, फिर ये 1 का ग्रुप, ठीक है। फिर यहाँ 3 है, 3 में कौन कौन से एंडो सर्विक्स आप खुद सोच लें, एंडो सर्विक्स के अंदर ये यूट्रस के ऊपर फैलोपियन ट्यूब, तो इन तीनों की सेम एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। देखें यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सब में है, लेकिन ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, यूट्रस में, ठीक है ना। यूट्रस में ग्लैंड्स होते हैं, लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड्स एंड इन प्रोलिफरेटिव फेज जब एस्ट्रोजन का फेज होता है, एंड कॉइल्ड ग्लैंडुलर कॉइल्ड ग्लैंड्स, ठीक है, सेक्रेटरी फेज जब प्रोजेस्टेरोन का फेज होता है उसमें, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है थोड़ा, सिंपल कॉलमनर के अलावा बात है इसमें। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में क्या है, सिंपल कॉलमनर प्लस सिलिएटेड है, ठीक है, सिलिएटेड इसलिए कि मूवमेंट ऑफ द ओवम इसमें, ठीक है ना, उसके लिए, ठीक है, इसलिए प्रेजेंट होते हैं। अच्छा द ओनली, उसके बाद 3 हो गए, 3 का ग्रुप हो गया, फिर 1 आ गया दोबारा, 1 क्या है ओवरी, ठीक है, ओवरी के आउटर सर्फेस द ओनली क्यूबॉइडल हियर इज ओवरी, ठीक है। ये देखें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसको जर्मिनल एपिथेलियम कवरिंग द सरफेस ऑफ द ओवरी। तो ये था ओवरऑल जो हिस्टोलॉजी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियल हिस्टोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट था मीडियल जेनुकुलेट बॉडी लाइज ऑन इन मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन अभी देखते हैं कि ये जो मिड ब्रेन है, देखें मिड ब्रेन जो होता है ना, वो अगर आप ऐसे बनाएं, साइड से देखें, इस तरफ से देख लें, ये देखें एक आँख नाक सामने, तो ये देखें अगर ऐसे बनाएं, ये करके ये और ये 3 बनाएं, 3 बना के नीचे देखें तो ये मिड ब्रेन है, ठीक है ना। मिड ब्रेन इसको कहते हैं मेसेंसिफेलोन, ठीक है ना। फिर पोन्स एंड मेडुला, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, ये इस तरफ या इस तरफ है, तो ये देखें ये लिप्स बन रहे हैं, इस तरह ये लिप्स इसी तरफ हैं, इस तरफ हैं, ठीक है, ठीक है ना। और ये पीछे क्या है सेरेबेलम, ऊपर फिर डायंसेफेलोन और उसके सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, ठीक है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन की, और ये हो गया हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा को यहाँ से यहाँ तक हम इसको BS ब्रेन स्टेम कहेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये ब्रेन स्टेम है, इसमें बहुत सारी जो न्यूक्लियाई का घर है, ठीक है, क्रेनियल न्यूक्लियाई का ये घर है, ठीक है। और जो फर्स्ट जो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक है, फर्स्ट एंड सेकंड जो नर्व्स हैं वो उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन रिमेनिंग नर्व जो है उनका इसके साथ ताल्लुक है ब्रेन स्टेम के साथ। तो बाकी जो 3 से लेके जो 12वीं नर्व है ना, इन सब की न्यूक्लियाई और इनके कनेक्शन, इंटरकनेक्शंस इनसे के साथ ताल्लुक होता है, ठीक है ना। अब जो कोई भी नर्व का किस पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम से के साथ ताल्लुक है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन न्यूक्लियाई को और इनके इंटरकनेक्शंस को समझने के लिए हम एक डायग्राम, ये हम साइड से देख रहे थे, हम इधर हमने बनाई एक फ्रंट से, ठीक है। ये देखिए मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो इसका एरिया, ये सेरेब्रल पेडनकल्स बोलते हैं इनको, ठीक है, पेडनकल्स। उसके बाद ये देखें पोन्स है, पोन्स का ये पोंटो मेडुलरी, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, और ये पोंटो मेडुलरी सल्कस हो गया, ठीक है। ये जो है ना, ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये सेरेब्रल पेडनकल्स हैं। पेडनकल जो होते हैं ना, पेडनकल्स आर फाइबर्स, वेरी बिग बंडल्स ऑफ वाइट मैटर, ठीक है ना, वाइट मैटर ना। तो ये जो वाइट मैटर के बंडल्स हैं पेडनकल्स, इनको कहते हैं पेडनकल्स ना। ये कनेक्ट करते हैं ब्रेन स्टेम को सेरेब्रम के साथ या सेरेबेलम के साथ, ठीक है ना, यानी कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर के साथ या ये पीछे सेरेबेलम के साथ, इनको पेडनकल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये पेडनकल्स हैं, ठीक है।
अब ये जो हैं ये सेरिब्रल पेडन्कल्स थे ना ये वाले, तो हम सेरिब्रल पेडन्कल्स जो मिड ब्रेन को या ब्रेन स्टेम को मिलाते हैं सेरिब्रम के साथ, तो सेरिबेलर पेडन्कल्स भी होते हैं। देखें ये सेरिबेलम हो गया हमारा, ये देखें सेरिबेलम हो गया ना, तो यहाँ पे हमारे जो है ना सेरिबेलर पेडन्कल्स भी होते हैं, ठीक है ना। ये जी बिल्कुल इसी तरह ये देखें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें ये हो गए सेरिब्रल पेडन्कल्स और ये सेरिबेलर पेडन्कल्स, ठीक है। सुपीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडन्कल्स, तीन इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। अच्छा बिल्कुल यहाँ भी देखें सुपीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल और इंफीरियर सेरिब्रल पेडन्कल, ठीक है ना, सेरिबेलर। ये दीज आर बंडल्स ऑफ वाइट मैटर, ठीक है। यहाँ पे देखें तो जो सुपीरियर सेरिब्रल पेडन्कल है ना वो मिड ब्रेन को कनेक्ट कर रही होगी सेरिबेलम के साथ। अच्छा मिडल जो कनेक्ट कर रही होगी पोन्स को सेरिबेलम के साथ, और जो इंफीरियर है वो कनेक्ट कर रही होगी यहाँ से मेडुला ऑब्लांगेटा को सेरिबेलम के साथ, ठीक है ना। ये देखें यहाँ भी इसी तरह है बिल्कुल, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा से पेडन्कल्स आ रहे हैं सेरिबेलम तक। ये डायग्राम आपको समझ आ गई। देखें सबसे पहले ये था कि नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, ऊपर फिर डायंसफेलोन और सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, पोस्टीरियरली फिर सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। फिर बीच में फिर इंटर पेडन्कल्स हो गए, यहाँ पे देखें इस तरफ भी और इस तरफ भी सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, यहाँ पे फिर सेरिब्रल पेडन्कल्स। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियाई लोकेट कहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये देखें न्यूक्लियाई देखने के लिए हमने वही डायग्राम बड़ी कर दी है, इंटीरियर व्यू और लेटरल व्यू, ठीक है ना। तो इनमें ब्रेन स्टेम रिलेटेड जो न्यूक्लियाई हैं वहाँ 3 से 12 तक हैं, ठीक है ना। 1 और 2 अल्फैक्टिव और ऑप्टिक इसमें नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि बैक ऑफ द मिड ब्रेन पे 2 स्वेलिंग्स थी, ठीक है ना। ये कौन सी थी, सुपीरियर कोलिकुलस और इंफीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस वाज कंसर्न्ड विद विजुअल रिफ्लेक्सेस, इंफीरियर कोलिकुलस वाज कंसर्न्ड विद ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले देखें थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व है ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है ना। ये निकलती है एट द टॉप ऑफ द मिड ब्रेन से, ये देखें करीब से देखें, एट द टॉप ऑफ द मिड ब्रेन से और जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर कोलिकुलस, ठीक है। सुपीरियर कोलिकुलस इज कंसर्न्ड विद विजुअल रिफ्लेक्सेस, ठीक है ना। फिर हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व है जिसको चॉकलियर बोलते हैं, ठीक है। ये वाहिद नर्व है आउट ऑफ स्पाइनल नर्व एंड आउट ऑफ क्रेनियल नर्व, जो बैक ऑफ द ब्रेन से निकलती है, ठीक है ना। इंफीरियर कोलिकुलस के आसपास से निकलती है, ये ऐसे निकलती है, ऐसे मुड़ती है, मुड़ के फिर ब्रेन स्टेम के उससे आके फ्रंट पे आ जाती है, ठीक है। याद रखें ये कोई भी ऐसी नर्व नहीं है जो स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नर्व जो पीछे से निकले सिवाय फोर्थ क्रेनियल नर्व के, ठीक है। तो अभी देखते हैं फ्रंट पे अगर हम देखें तो ये कहाँ से निकलती है। ये देखें फ्रंट से अगर देखें तो ये देखें बीच में जो एरिया है दोनों सेरिब्रल पेडन्कल्स के बीच में, इसको कहते हैं इंटरपेडन्कुलर फोसा कहते हैं, ठीक है ना। इस एरिया को, इसके जो ग्रीन है, अगर ये फुल ऑफ CSF हो तो इसको इंटरपेडन्कुलर सिस्टर्न बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ से निकलती है हमारी थर्ड नर्व, ठीक है ना। ये देखें यहाँ से निकलती है, बेसिकली इसका न्यूक्लिया ऊपर होता है, यहाँ से ऐसे करके ये निकलती है इसके वॉल से, ठीक है। तो ये है मीडियल साइड ऑफ द इंटरपेडन्कुलर क्या कहेंगे इसको, इंटरपेडन्कुलर सेरिब्रल पेडन्कल, ठीक है। मीडियल साइड ऑफ द सेरिब्रल पेडन्कल कहेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से ये इमर्ज होती है। अच्छा फोर्थ नर्व अगर आप देखें तो यहाँ से आती है दोनों तरफ से, ठीक है ना। ये यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से ये फोर्थ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, इसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ये बहुत बड़ी है और पोन्स से निकलती है, ये देखें पोन्स से निकलती है, ये निकल रही है और ये गैंग्लिया में आके ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन में डिवाइड होती है। इसको ट्राइजेमिनल इसलिए कहते हैं कि इसके 3 डिवीजन है, 3 जेमिनाई मीन रूट्स, ठीक है ना। अच्छा ये जो है ना ये बड़ा वाला जो ब्राउन वाला ये है सेंसरी रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। इसका मोटर रूट भी होता है, ये देखें यहाँ से इसका मोटर रूट आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से देखें ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, आके मैंडिबुलर डिवीजन के साथ ये चल रहा है और ये मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करता है, ठीक है ना। ये इसका जो मोटर कंपोनेंट है ट्राइजेमिनल का।